नमस्कार प्यारे साथियों। मान ली हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। कैसे हो प्यारे साथियों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और निरंतर अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शौरान आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज मैं बात कर रही हूँ कि कैसे आप सफल हो सकते हैं। अगर आपने मन में मान लिया है तो अगर आपने मन में ये मान लिया है कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो आपकी हार निश्चित है। आप पहले से ही मान कर चलते हो अगर कि मेरे से नहीं होगा। और अगर आपने ठान लिया है कि मुझे हर हाल में जीतना है, मुझे इस बार अपना ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो फिर कोई भी मुश्किल आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। चाहे कितनी भी कठिनाई आपके जीवन में आए, आप हर हाल में सफल होंगे। क्योंकि साथियों, सफलता की जो नींव होती है वो होती है आपकी विल पावर, यानी आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, आपको खुद पर विश्वास कितना है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मन को बस में करना होगा। अपने मन को मनवाना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। क्योंकि साथियों, जब आपके सामने एक उदाहरण हूँ, जब मैं इतने नकारात्मक माहौल में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था, कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू कर जाएगी, तू लगी रहे, बल्कि हौसला तोड़ने वाले ही ज़्यादा मिलते थे। और फिर ऊपर से इतने साल हो गई, बच्चे भी बराबर के हो गए हैं, घर का काम और फिर साथ में नकारात्मक माहौल। अगर मैं ये सोचती कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं वहीं घुल कर रह जाती, मेरे से कुछ नहीं हो पाता। लेकिन अगर मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे इस माहौल से निकलना है, मुझे अपने जीवन को सुधारना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, तो साथियों, आज मैं आपके सामने एक सफल व्याख्याता के रूप में बैठी हूँ। हाल ही में अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई है। आप देख सकते हो साथियों, जब मैं इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद मैं सफल हो सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आपको तो फिर भी हौसला अफजाई करने वाला कोई होगा। मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। मनोबल तोड़ने वाले ही ज़्यादा थे, ये कहने वाले ही ज़्यादा थे कि तेरा नहीं हो पाएगा। हाँ, सहानुभूति देने वाले लोग थे कि इतने सालों से लगी हुई है, नहीं हो रहा है, बेचारी बना रखा था। लेकिन साथियों, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, मैंने जब तैयारी शुरू की, कई सालों से कर रही थी, लेकिन मेरे में इतना आत्मविश्वास नहीं आ पा रहा था। इस बार सबसे पहले मैं अपने अंदर आत्मविश्वास को लेकर आई और तभी मैंने सबसे पहले ये नोट किया कि इस बार मुझे लोगों की सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे बधाई चाहिए, और वही मिल रही है। तो साथियों, कोई दूसरा आपको ये कहने के लिए नहीं आएगा कि आप पढ़ो, आप तैयारी करो। जब आप खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं उठाना चाहते हैं, तो फिर कोई दूसरा आपके लिए क्या कर सकता है? साथियों, मदद करने वाले हाथ तभी आगे बढ़ते हैं जब आप खुद अपनी मदद करना चाहते हो, और ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद कुछ करने में सक्षम होता है। ऐसे बैठे बैठे तो कुछ नहीं होता। अगर आप लगी हुई हैं, मैं मानती हूँ, ऐसी स्थिति में जब सामने विज्ञप्ति ना हो तो थोड़ा कठिन होता है पढ़ना, लेकिन नामुमकिन या मुश्किल नहीं होता। अगर आप चाहो तो रेगुलर पढ़ सकते हो, निरंतर रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो, और वही आपको रखना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। जैसा कि जो साथी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, उनकी अभी व्याख्याता की फर्स्ट ग्रेड की सामान्य शिक्षा की भर्ती नहीं आई है, अभी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। कुछ भर्तियां मैंने देखा था, सारी खबर तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन देखा था कि कुछ वैकेंसी आई भी है सेकंड ग्रेड की, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सिर्फ लक्ष्य एक ही साधना, एक ही लेकर चलना, दो नावों में सवार कभी मत होना। अगर आपने व्याख्याता की तैयारी शुरू की है तो उसी पर डटे रहो, बार बार रिवीजन करते रहो। आपका पाठ्यक्रम पूरा हो गया है, आपके नोट्स तैयार हो गए हैं, दोबारा रिवीजन शुरू कर दो। अगर समय है आपके पास तो और याद कर करके आप उसके और शॉर्ट नोट्स बना लो। जितना आपको याद हो रहा है उससे जो नहीं याद हो रहा उसको दोबारा लिख लो। लेकिन लगातार लगे रहो, अपने आप को रमाए रखो, इधर उधर झांक कर देखो ही मत कि कौन क्या कर रहा है। आपको अपनी ज़िंदगी को सुधारना है, कोई दूसरा नहीं आएगा सुधारने के लिए। जब आज आप असफल हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि क्या हो, किस हालत में हो, क्या ज़रूरत है तुम्हारी। लेकिन जब आप सफल हो जाओगे तब देखोगे कि हर हाथ आपके पीछे मदद के लिए खड़ा रहेगा। तो आप देख सकते हो साथियों, जो सबल होता है उसी की लोग भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन पहले खुद को प्रयास करना पड़ता है, पहले खुद की सहायता करनी पड़ती है,
तभी और लोग आपकी सहायता के लिए आगे आते हैं। और ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं। इसलिए ऐसे समय में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, निरंतर नोट्स बना रहे हैं, लगे हुए हैं, चाहे वो 4-5 घंटा निकालें या कुछ इससे कम भी निकाल पाते हों, कोई 5-6 घंटा निकाल पाता है तो बहुत अच्छी बात है। जो लेकिन इस समय लगे हुए हैं, जीत उनकी ही होगी। आप देख लेना, अंतिम सूची में नाम उनका ही आएगा, क्योंकि विज्ञप्ति आने के बाद तैयारी नहीं होती है साथियों। इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी विज्ञप्ति आने के बाद आप नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में इतना समय नहीं मिलता है। बाद में तो सिर्फ आपका रिवीजन होगा 2-3 बार। और जब आप पहले पाठ्यक्रम पर पूरी तरह से अपने नोट्स बनाकर उस पर अधिकार कर लोगे तो बाद में आप आसानी से उसका रिवीजन कर पाओगे। और फिर रिवीजन ही डिवीज़न है साथियों। आपका बार बार रिवीजन करना ही आपको अपने लक्ष्य के पास ले जाएगा। हाँ, आपको ऐसी अब जो परिस्थिति चल रही है, जैसे कोई सामने भर्ती नहीं है, तो आपको ऐसा ज़रूर लग रहा होगा कि मुझे याद नहीं हो रहा, बार बार पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप पढ़ते रहो, याद करने की कोशिश मत करो। जब पढ़ रहे हो तो मन को एकाग्र करके शांत चित्त से और खुशी खुशी पढ़ो उसको, दुखी मन से मत पढ़ो। और पूरी लाइन को अच्छी तरह से समझ कर पढ़ो। अगर वो लाइन आपके समझ में नहीं आ रही है तो जो आप अपनी भाषा बोलते हो, बोली बोलते हो, उस बोली में या उस भाषा में उसको याद करने की कोशिश करो कि हाँ, ये क्या कह रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। और भी आपके लिए प्रेरणादायक वीडियो बनाती रहूँगी। जय हिंद, धन्यवाद।